तो इस प्रॉब्लम को हम दो अलग अलग तरीके से देख लेंगे। तो एक काफ़ी लेंदियर कैलकुलेशन है और एक क्विकर है। सो यू नीड टू मैथमेटिकली कौन सी अप्रोच लेनी है, ये थोड़ा मैं बताऊंगा कैसे सोचना होता है ना। आंसर दोनों से आ जाता है, बस इसमें थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो हमें एक रोप दी है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलना शुरू करती है। तो ओ पॉइंट यहाँ पे है जो कि फिक्स्ड है। तो इस रोप का जो आखिरी 2 मीटर है वो ओ को क्रॉस करने में लगाता है 5 सेकेंड, और जो रोप का आखिरी 1 मीटर है वो ओ को क्रॉस करने में लगाता है 2 सेकेंड। पूछा पूरी रोप इसको ओ पॉइंट को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, तो देखें विद रिस्पेक्ट टू रोप में थोड़ा आसान रहेगा सोचना, क्योंकि फिर ओ पार्टिकल क्रॉस कर रहा है इस रोप को। तो ओ पार्टिकल ने आखिरी 1 मीटर कितने में क्रॉस किया, आखिरी 2 मीटर कितने में क्रॉस किया, वो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो दोनों ही मेथड्स में करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू रोप ही। ठीक है, सो लेट्स डू। तो पहले में जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, ठीक है, इन्होंने लेंथ की इन्फॉर्मेशन दी है और टाइम की इन्फॉर्मेशन दी है। सो पहले में हम जो डिफरेंस है टाइम का वो बराबर करेंगे लेंथ वाली चीज़ों से, लेंथ वाले जो फंक्शन है उससे। दूसरे में हम लेंथ बराबर करेंगे टाइम वाले फंक्शन से। ठीक है ना, यहाँ टाइम बराबर कर रहे हैं लेंथ वाले फंक्शन से या लेंथ बराबर कर रहे हैं टाइम वाले फंक्शन से। तो इनमें से एक ईजियर पड़ जाता है। तो पहले ये वाला करते हैं जिसमें हम टाइम बराबर करेंगे लेंथ के फंक्शन से। तो अब टाइम जो होता है वो लेंथ के फंक्शन में रूट आ जाता है, तो इसलिए ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है। तो खैर, सो हमें दिया हुआ है T3 माइनस T2 इज़ 2, सो T3 माइनस T2 इज़ 2 एंड T3 माइनस T1 इज़ 5। ठीक है, और T3 है क्या एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ। तो कोई भी ए एक्सलेशन से चल रहा है कोई पार्टिकल, तो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो होता है √2s बाय एक्सेलरेशन, वो होता है हमारा टाइम। तो 3 यहाँ तक पहुँचने में √2l बाय a, और यहाँ तक पहुँचने में √2 इंटू l माइनस 1 बाय a। ठीक है, T3 अगेन √2 इंटू l बाय a और माइनस T1, सो √2 इंटू l माइनस 2 बाय a। तो यहाँ से देखें डिवाइड कर देंगे तो जो हमको लेंथ चाहिए वो डायरेक्ट इस इक्वेशन से आ जाएगी। ये सॉल्व करना आप, मैंने करा हुआ है। तो आंसर आता है 289 बाई 120 विच इज़ 2.4 मीटर। अब पूछा है टाइम, तो अब आपने टाइम के लिए ये जो एल की वैल्यू निकाली है ना, इसको आपने इसमें डालना है। इसमें डाल के आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई और लेंथ पता ही है तो आपके पास टाइम भी निकल जाएगा, L इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर से। लेकिन यहाँ देखो आपको रूट करने पड़ेंगे, 2.4 का रूट करना पड़ेगा, फिर 1.4 का रूट करना पड़ेगा A निकालने के लिए, तो भारी काम हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम करेंगे सेकंड मेथड से। तो इसमें हम लिखेंगे लेंथ को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें क्या फ़ायदा है कि स्क्वायर का फंक्शन है, यहाँ रूट का फंक्शन था, इधर स्क्वायर का फंक्शन है। तो L S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो वो हम लगाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि टाइम होता है √2s बाई जी, मतलब √2 इंटू एस बाई ए, तो रूट का फंक्शन है, तो ये स्क्वायर वाला फंक्शन हेल्पफुल है। सो वी नीड टू चूज कैलकुलेशंस विद स्क्वायर्स रादर देन रूट्स। ठीक है, तो अब ऐसा देखते हैं कि इसको यहाँ तक पहुँचने में अगर T0 टाइम लगा है, तो यहाँ तक पहुँचने में L माइनस 1 पहुँचने में लगा है T0 माइनस 2, और L माइनस 2 पहुँचने में लगा है इसको T0 माइनस 5। तो पूरा लेंथ कवर करने में लगा हाफ AT0 स्क्वायर। ठीक है, L माइनस 1 कवर करने में लगा हाफ A इंटू T0 माइनस 2 होल स्क्वायर, और T0 माइनस 5 टाइम में कवर किया L माइनस 2, सो L माइनस 2 इज़ हाफ A इंटू T0 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखें ये 3 इक्वेशंस जो आई हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ AT0 स्क्वायर कट जाएगा, इधर L भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन आ गई। लीनियर तो नहीं है खैर, A और T0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट स्टिल थोड़ी सिंपलर इक्वेशन है इसके कंपैरिजन में। फिर इन दोनों में वही चीज़ की, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, किन दोनों को किया है, इसको किया है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो A कट जाएगा, तो T0 की वैल्यू आ जाएगी 8.5। ठीक है, तो टाइम पहले आ गया 8.5। अब देखें इसमें टाइम को इसमें डाल दें तो A की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम 2, इस 2 इक्वेशन में T0 की जगह डाल दें 8.5, तो A की वैल्यू आ जाती है ये 1/15।
ए पता है, टी नॉट पता है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो आपके पास लेंथ भी आ जाएगी. सो मैथमेटिकली इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम. सो अगेन यू शुड अंडरस्टैंड कि हम दो तरीके से कर सकते थे. टाइम को एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ लिख सकते थे या लेंथ को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते थे. तो ये सिंपलर पड़ता है क्योंकि यहाँ स्क्वायर का फंक्शन आता है. ये थोड़ा लंबा पड़ता है. आंसर दोनों में आ जाता है हालांकि. ठीक है.